बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार। पेटीएम ई कॉमर्स ने अपना नाम बदलकर पाई प्लेटफॉर्म कर लिया है। साथ ही ऑनलाइन रिटेल कारोबार में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए बिटसिला का उसने अधिग्रहण किया है। बता दें कि बिटसिला ओएनडीसी पर एक सेल्टर्स प्लेटफॉर्म है। अब ये ओएनडीसी क्या होता है ये वीडियो के आखिरी में हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी बस इतना समझ लीजिए कि ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। मीडिया रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि पेटीएम ने करीब 3 महीने पहले नाम बदलने के लिए आवेदन दिया था। 8 फरवरी को उसे कंपनी रजिस्ट्रार से नाम बदलने की मंजूरी मिल गई थी। कंपनी रजिस्ट्रार की यदि सूचना के मुताबिक कंपनी का नाम पेटीएम ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड से बदलकर पाई प्लेटफॉर्म प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया है। एलिवेशन कैपिटल्स पेटीएम ई कॉमर्स में सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। इसे पेटीएम के फाउंडर और सीईओ विजय शेखर शर्मा, सॉफ्ट बैंक और ईबे का भी समर्थन हासिल है। सूत्रों के मुताबिक कंपनी ने अब इनोबिट्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड यानी बिटसिला का अधिग्रहण कर लिया है। इसे 2020 में पेश किया गया था। ये फुल स्टेक ओमनी चैनल है जो हाइपर लोकेशन ई कॉमर्स क्षमता के साथ ओएनडीसी पर सेलर प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है। अब ये ओएनडीसी क्या है ये भी समझ लीजिए। ओएनडीसी का मतलब ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है और इसे भारत सरकार की पहल पर शुरू किया गया था, जिसका मकसद छोटे विक्रेताओं यानी कि जो रिटेल सेलर्स हैं उन्हें डिजिटल कॉमर्स का फायदा पहुंचाना था। ओएनडीसी पर ऐसा ही एक डिजिटल मॉडल तैयार किया गया है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी ये भी समझ लीजिए। अभी जो मार्केट में ई कॉमर्स कंपनियां हैं वो प्लेटफॉर्म सेंट्रिक है, यानी सामान की खरीद फरोख्त के लिए बायर्स और सेलर्स दोनों एक मार्केट प्लेस पर होना जरूरी है। अब इसे और आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए मैं एक सेलर हूं और मैंने कोई प्रोडक्ट जैसे कि ये घड़ी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अमेजॉन लिस्टेड की है। मतलब मैं इस घड़ी को अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट पर बेचना चाहता हूं। अब किसी शख्स यानी बायर को ये घड़ी खरीदनी है तो उसे अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पर रजिस्टर करना होगा। इसका मतलब है सेलर और बायर दोनों को एक मार्केट प्लेस यानी अमेजॉन या फ्लिपकार्ट की वेबसाइट या एप्लीकेशन पर आना पड़ेगा। अब मान लीजिए कोई खरीदार ये घड़ी खरीद लेता है तो ई कॉमर्स कंपनी अमेजन या फ्लिपकार्ट कुछ रुपए सेलर से लेते हैं। इसके अलावा डिलीवरी या जो हैंडलिंग जैसे चार्जेस हैं बायर से ले लेते हैं। ओएनडीसी इस बात से आजादी दिलाती है। इसमें लिस्टेड प्रोडक्ट्स बायर्स के तय किए रेट पर बिकते हैं। उससे अलग से कोई पैसा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को नहीं देना पड़ता। भारत जैसे देश में ई कॉमर्स के बड़े हिस्से पर अमेजॉन और फ्लिपकार्ट इन्हीं 2 कंपनियों ने कब्जा जमाया हुआ है। इसी मोनोपोली को तोड़ने के लिए भारत सरकार ने ओएनडीसी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। ओएनडीसी जैसा कि नाम से मालूम चलता है किसी प्रोडक्ट या फिर सर्विस को खरीदने या फिर बेचने का ओपन प्लेटफॉर्म है। इस पर किसी कंपनी की मोनोपोली नहीं है। इस प्लेटफॉर्म पर बायर्स और सेलर अपनी मर्जी से किसी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। पेटीएम ई कॉमर्स भी ओएनडीसी पर लिस्टेड है। अभी इसमें तमाम तरह के प्रोडक्ट लिस्टेड हैं, जबकि बिटसिला के अधिग्रहण के बाद पेटीएम की जो वाणिज्य गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो उम्मीद है कि ये जो मोनोपोली चलती आ रही है उसको हो सकता है हमें फ्यूचर में पेटीएम तोड़ता दिखे। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें टीवी 9 डिजिटल के साथ।